यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करेंगे बीजेपी की राम यात्रा, फंस गया इंडिया। इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन कैसे फंस रहा है, क्यों राम मंदिर को लेकर मुद्दा वही है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे यूपी मांगे उत्तर के अंदर। अयोध्या में 22 जनवरी के भव्य कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। निमंत्रण पत्र लगातार बांटे जा रहे हैं, किसी को मिल रहा तो कोई आने की तैयार नहीं है, स्वीकार ही नहीं कर रहा, मंजूरी नहीं कर रहा, स्वीकार कर दिए गए निमंत्रण पत्र। और जिनको मिल रहा है वो खुश भी हो रहे हैं। राम मंदिर के दरवाजों पर सोने की परत जड़ने का काम लगातार जारी है। सुरक्षा के लिहाज से भी हर मोर्चे पर तैयारियां की जा रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से 22 जनवरी के बाद की रणनीति भी तैयार हो गई है। जी हाँ, 22 तक तो प्राण प्रतिष्ठा का माहौल है ही, लेकिन उसके बाद भी एक रणनीति है। वो क्या है, वही तो आज हम बताएंगे आपको। दरअसल लखनऊ में आज बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल रहे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद की रणनीति तैयार की है। बीजेपी की बैठक में तय हुआ है कि 23 जनवरी से राम दर्शन अभियान की शुरुआत की जाएगी। और ये राम दर्शन अभियान यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में शुरू करने जा रही है बीजेपी। इस अभियान के तहत बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र से 2 से 3 हजार राम भक्तों को रामलला के दर्शन करवाएगी। उनके रहने, खाने पीने की हर व्यवस्था अयोध्या में खुद बीजेपी देखेगी। इस अभियान के तहत जो राम भक्त अयोध्या जाएंगे, उनके रहने खाने का जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं, सारी व्यवस्था बीजेपी की तरफ से होगी। दरअसल इस अभियान के तहत बीजेपी की रणनीति मंदिर मुद्दे को घर घर पहुंचाने की है। जैसे आपको याद होगा, जब आप छोटे होंगे, 92 की मैं बात कर रहा हूँ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक नारा था। उसी तरह जब रामलला का मंदिर बन जाएगा तो उसी रणनीति के तहत मंदिर का मुद्दा घर घर पहुंचाने की है बीजेपी की। उधर बीजेपी के इस अभियान पर विपक्ष ने हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी धर्म को राजनीति से जोड़ रही है ताकि चुनाव में उससे फायदा उठा सके। हालांकि राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को विपक्ष पहले ही ठुकरा चुका है। तो आज खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर हम यूपी मांगे उत्तर करेंगे। लेकिन तो बीजेपी की राम यात्रा शुरू हो रही है, तो उधर विपक्ष ने निमंत्रण ठुकरा दिया है। एक बड़ा पहलू है, यानी बीजेपी राम यात्रा इसलिए शुरू कर रही है कि उसको वोट चाहिए, विपक्ष इसलिए ठुकरा दिया कि उसको एक तबके का वोट चाहिए। सब वोट के लिए हो रहा है, इसमें कोई दौर नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यह हिंदुओं का बड़ा आस्था का सवाल है, इसलिए राम यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहले रिपोर्ट, फिर इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। 22 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के लिए उसी तत्परता से, इसी जोश खरोश के साथ हम कार्य कर पाएंगे। 23 के बाद 4 करोड़ सनातन धर्मियों को भारतीय जनता पार्टी के लोग निमंत्रित करेंगे, उनको दर्शन कराएंगे। धार्मिक भावनाओं को राजनीति से जोड़ना उचित नहीं है। दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। हम राजनीति करते हैं सेवा भाव के माध्यम से, और हम धार्मिक भावना आस्था के साथ प्रकट करते हैं। ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इनके डीएनए में ही राम विरोधी है। कि आपने शुरू में ही भगवान राम को काल्पनिक कहा था, तो आप राम मंदिर में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि आपको राम जी बुला नहीं सकते, इसलिए आप आ नहीं सकते। तो जल्दी से आज के सवालों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। आज का सवाल, बीजेपी का प्लान राम दर्शन, विपक्ष को टेंशन, क्योंकि राम दर्शन का प्लान है, 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को दर्शन कराएगी बीजेपी। आस्था को धार, विपक्ष कितना तैयार? बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है, राम मंदिर के मुद्दे को, लेकिन विपक्ष कितना तैयार? राम मंदिर की पिच पर बीजेपी की बैटिंग हो रही है, बीजेपी बैटिंग ही कर रही है कि चुनाव नजदीक है। बीजेपी की रणनीति विपक्ष को कितनी चुनौती, या बीजेपी की जो रणनीति है वो विपक्ष को कितनी चुनौती दे रही है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें खास मेहमान जुड़ गए, और अपने मेहमानों का मैं जल्दी से परिचय करा दूं। आपको बता दें कि हमारे साथ जो खास मेहमान है, हमारे साथ अवनीश त्यागी जी है, बीजेपी के प्रवक्ता है। अवनीश जी बहुत बहुत स्वागत है। वैभव त्रिपाठी रहेंगे हमारे साथ, नेता है कांग्रेस के। वैभव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी गीता
प्रिय है, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं साध्वी गीतांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से कर लेता हूं। सर, आप लोगों ने तो निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन बीजेपी अब एक नई मुहिम चला रही है सर, राम यात्रा। 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को देश भर से दर्शन कराएगी अयोध्या के। टेंशन बढ़ गई होगी अभी नहीं वैभव साहब? देखिए, ऐसा है कि जहां राम के बच्चों को मारा जा रहा हो मणिपुर में निर्ममता से, बेटियों को असमत लूटी जा रही हो, वो राम कहाँ इनके साथ? प्रधानमंत्री मोदी जी देश का एक हिस्सा पिछले 9 महीने से जल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री जी मणिपुर का म लेने को कहने को तैयार नहीं है। सवाल तो ये है ना, क्या राम प्रसन्न होंगे कि देश के एक हिस्से में इस तरीके से तबाही चल रही है और प्रधानमंत्री मौन है, अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा के भाग रहे हैं? सवाल ये है, आप जो बात कह रहे हैं कि आस्था पे धार विपक्ष है तैयार, विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। इंडिया जो है वो गरीबों के उन मुद्दों पे बात कर रहा है, महंगाई, बेरोजगारी। नहीं, राम मंदिर मुद्दा नहीं है क्या सर? अरे सिंपल नहीं, राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल हम नहीं, मैं राजनीतिक तो मैंने नहीं कहा, मैं राम मंदिर मुद्दा है या नहीं देश के लिए? नहीं था, नहीं, भाजपा उसको मुद्दा बनाना चाहती है। राम के प्रति आस्था सभी सनातनियों के मन में है। नहीं, आस्था होती तो सर आप ठुकराते नहीं ना, निमंत्रण नहीं ठुकराते। मत जाना ना जाना वो अलग बात है। वैभव साहब, आपने तो निमंत्रण ही ठुकरा दिया, आपकी पार्टी ने तो। आदरणीय जी शर्मा जी, बात कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा है कि राम के प्रति आस्था है, मैं अपने घर में राम की पूजा करता हूँ। आप चौराहे पे पूजा करने की बात कर रहे हो, मेरी इच्छा होगी तो मैं चौराहे की पूजा में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जहां हमारे भगवत पाद शंकराचार्य, 4 पीठों के शंकराचार्य महाभारत नहीं जा रहे हैं, वहां हम क्या करने जाएंगे? अधूरे मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस, अरे सर कैसी बात वैभव जी, आपको भी पता है ये ढोल पीटा गया था कि पहले चरण में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, फिर राम मंदिर का दूसरे चरण में निर्माण बाकी का हिस्सा होगा, फिर तीसरे चरण में फिर जो परिसर है वो होगा। ये तो सब प्लान है सर, ये तो सब प्लान था। आप कैसी बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी कि अधूरा मंदिर निर्माण? अब तो बहाना आप कह रहे हैं कि ये बहाना आपको मिल गया अब कहने के लिए। अरे बहाना आपके लिए ये बहाना होगा, लेकिन मेरे लिए बहाना नहीं। त्रिपाठी जी, तब आपको याद नहीं आई? तब जब त्रिपाल में थे तब याद नहीं आया कि याद आ? जब तक तो हमारे भगवान राम त्रिपाल में थे, अब उनको उनका गर्भगृह मिल रहा है, वो भी नया मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि आप आधा अधूरा मंदिर? बस सिर्फ इतना सा जवाब दीजिए, फिर मैं बीजेपी को जोड़ूंगा। बिल्कुल उसी पे जवाब दे रहा हूँ। आप बीच में अगर हर 10 सेकंड बाद टोकेंगे तो जवाब पूरा ही नहीं होगा। ठीक है। ऐसा है कि त्रिपाल में पहुंचाया किसने था? रामलला की जो मूर्तियां थी वो ढहाने के बाद त्रिपाल में पहुंची ना, पहुंचाया भाजपाइयों ने, उसके बाद सत्ता की मलाई खाते रहे। सवाल यह है कि राम मंदिर चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष गरीब जनता के मूल मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है। महंगाई। अवनीश त्यागी जी, मैं जवाब ले लूं। वैभव जी, अब जवाब ले लूं। आप राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, आप पूरा नहीं करने दे रहे हैं। वैभव जी, आज थोड़ा सा वक्त की कमी है, क्योंकि देखिए आधे घंटे की डिबेट है आज हमारी, बाकी क्योंकि फिर आपके पास आऊंगा ना। फिर पास कोई बात नहीं रह गई है, कोई इनके पास मुद्दा नहीं है, कोई इनके पास चर्चा नहीं रही है, क्योंकि ये राम के मुद्दे को लेकर जिस तरह से शुरू से भ्रमित हैं और जिस तरह से ये पूरी तरह से घबराए और बौखलाए हुए हैं, उससे इनकी बातों में नजर आ रहा है। पहले कहते कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब मंदिर बन रहा है तो मंदिर नहीं जाएंगे। पहले राम का विरोध करते रहे, बार बार सरकार गिराते रहे, राम का अपमान करने का कोई इन्होंने वो नहीं छोड़ा, और अब निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। अब ये बता रहे हैं आधा अधूरा मंदिर। नहीं, लेकिन अवनीश त्यागी जी, आप भी तो चाहते हैं कि हिंदू वोट आपके साथ आए, इसलिए तो आपने 4 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु को अयोध्या लाने का प्लान कर लिया ना। आप रहने खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ तो दिमाग में होगा ना पार्टी का, ऐसा थोड़ा है कि नहीं? सही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तब इनको शर्म आ रही है, और इनका राम विरोधी डीएनए वो आज फिर बोल रहा है ये राम को नहीं मानते, ये राम को नहीं मानते, तो जनता भी इनको नहीं मान रही है, जनता भी इनको ठुकरा रही है, क्योंकि भारत की जनता, भारत की सनातनी जनता, पूरे विश्व की सनातनी जनता राम को अपना मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानती है, अपनी आस्थाओं का केंद्र राम है उनका, और इसमें कोई शक नहीं कि अब अन्य धर्मों के लोग भी राम की महत्ता को समझ रहे हैं, परंतु राजनीति का चश्मा चढ़ाए ये लोग, एक वर्ग विशेष की वोट लेने के लिए लालच ये लोग
ये ठीक है त्यागी जी। वैभव त्रिपाठी जी, सुना आपने, एक विशेष वर्ग के वोट आपको चाहिए, इसलिए आपने ये प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, न्योता ठुकरा दिया। इनको भाजपा वालों को सनातन का कोई ज्ञान ही नहीं है। भगवत पाठ शंकराचार्य और धर्मशास्त्र से अलग होकर जो ये सनातन की बात कर रहे हैं वो छोटी बात है। और ये सिर्फ इन्होंने एकदम एक बात जो कही उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुंह नहीं है, चेहरा नहीं है। ये अपने हर वादे पे नाकाम हुए हैं। देश महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। यही बगल के बिहार क्षेत्र में, बिहार में यूपी के यही भाजपा के प्रवक्ता और नेताओं के बच्चे जाके बिहार में नौकरी कर रहे हैं और मुंह छिपाते फिर रहे हैं कि हमारे बच्चों को अगर योगी आदित्यनाथ वैकेंसी निकालते तो हमारे बच्चों को यूपी में नौकरी मिलती। तो इन सारे मुद्दों से कैसे मुंह छिपाएं? तो ये जो राम यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के बीच अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेके नहीं जाने के योग्य ये बच्चे हैं।